नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग की ओर से एक बड़ी ही अच्छी वैकेंसी की सूचना जो है वो प्रकाशित की गई है। दोस्तों, नोटिफिकेशन जो है वो प्रकाशित की गई है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नोटिस के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको पोस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, देखिए, कल ही के डेट में जो है सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया था और इसका जो है नियमावली भी जारी कर दी गई। देखिए, राज्य में 27,370 पोस्ट पे जो है नई वैकेंसी की मंजूरी दी गई थी कल के डेट में कैबिनेट में, जिसमें से 4,000 पोस्ट जो है देखिए 2590 जो है शिक्षा सहायक पदाधिकारी और 1339 जो है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की भर्ती के लिए जो है मंजूरी दी गई थी। इसी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये जो आपका बीओ भर्ती है वो 4,000 पदों पे हो जाती है। अब देखिए, कल के डेट में मंजूरी मिली, आज के डेट में नोटिफिकेशन आया। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि बीईओ क्या है, ठीक है। क्योंकि सभी लोग बीओ लिख रहे थे, तो मैंने भी यहाँ पे बीओ शब्द का प्रयोग किया है, जबकि ये पोस्ट जो है बीओ का नहीं है, ठीक है। ये जो सरकार की ओर से मंजूरी मिली है, उसमें साफ साफ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कहा गया है कि शिक्षा सहायक पदाधिकारी और सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, ठीक है। बीओ का कार्य होता है, पहले मैं आपको बीओ के बारे में बता दूं कि बीओ का कार्य जो होता है शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ ब्लॉक स्तर का जो है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कहलाता है, ठीक है। इसका जो फुल रूप है वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कहलाता है। तो ये वैकेंसी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का नहीं, ये वैकेंसी जो है शिक्षा सहायक पदाधिकारी और शिक्षा सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी होगा। जिसका देखिए, जैसे कि ये वैकेंसी आखिर ली क्यों जा रही है सरकार की ओर से, ऐसा पद जो है बिहार में पहले कभी नहीं था। ये नया पद का सृजन किया गया है। ये वैकेंसी जो है इसलिए किया जा रहा है कि जो आपने देखा होगा कि स्कूल में बहुत सारे शिक्षकों की भर्ती की गई है, 3-4 लाख 5 लाख जो है शिक्षकों की भर्ती की गई। तो बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जो घर बैठे पैसा ले रहे हैं, ड्यूटी वगैरह करते नहीं है, घर में बैठे बैठे या मिली भगत से हाजिरी वगैरह बना के अपना पैसा लेते रहते हैं, सैलरी। तो यही उसी को लगाम लगाने के लिए जो है सरकार 4,000 ये पोस्ट पे नई वैकेंसी जारी की है, जिसमें स्कूलों का जांच पड़ताल जो है वो ये दोनों ऑफिसर मिलके करेंगे, और स्कूलों का विकास कैसे हो सकता है उसके बारे में जो है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी काम करेंगे, और शिक्षा सहायक पदाधिकारी जो होंगे वो स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। क्योंकि निरीक्षण में ये पाया गया, क्योंकि बहुत सारे देखिए जो टीचर की बहाली हुई उसमें जांच पड़ताल जब हो रहा था, तो उसमें पता चल रहा था कि विकास मित्र जो है वो स्कूलों की जांच कर रहे थे, जबकि वो स्कूल के टीचर से बहुत ही नीचा पोस्ट है। फिर भी जो है वो बड़े पोस्ट के लिए जांच कर रहे थे, तो ये टीचरों को अच्छा भी नहीं लग रहा था, किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। इसी कारण से जो है सरकार ये नया पोस्ट लेके आई है अ, शिक्षा पदाधिकारी का। तो इसमें जो है आपको कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, पूरी जानकारी आ चुकी है, मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई कि कौन सा पोस्ट है, क्यों ये बहाली हो रही है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे और इसमें कौन आवेदन कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई बीएड फीएड कुछ नहीं मांगा जाएगा। सिंपली ग्रेजुएशन पास वाले इसमें आवेदन कर पाएंगे। देखिए, ये नियमावली जारी की गई है, जिसमें कहा गया है, यह नियमावली बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 कही जा सकेगी। इसका विस्तार जो है पूरे संपूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा, और यह तुरंत प्रवृत्ति होगी, यानी कि तुरंत जिस दिन निकाला गया उसी दिन ये लागू भी हो गया। अब इसके अंतर्गत नई बहाली जो है आने वाली है। तो देखिए, इसमें कौन कौन से यहाँ पे पोस्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और शिक्षा विकास पदाधिकारी, इसमें आपका वैकेंसी जो है सीधे नियुक्ति की प्रक्रिया देखिए यहाँ पे बताया गया है। इस संवर्ग में मूल कोटि के पद, ठीक है, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ समय समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा फल के आधार पर की जा सकेगी। यानी कि ये जो वैकेंसी है ये आपका बीपीएससी लेगी, ठीक है। बीपीएससी के द्वारा ही इसमें आपका चयन होगा। तो अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, ठीक है। बीपीएससी की ओर से जो है ये वैकेंसी निकाली जाएगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष
होगी। यानी कि इसमें ग्रेजुएशन पास वाले ही आवेदन कर पाएंगे। और इसमें उम्र देखिए यहाँ पे बताया गया है कि उम्र जो है न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जैसा राज्य सरकार द्वारा आरक्षण कोटिवार समय समय पर विनिश्चित किया जाता है। जैसे कि बिहार में जो नियम है कि 21, पहले तो 18 छोटे पोस्ट के लिए 18 है, लेकिन ये जो थोड़ा बड़ा पोस्ट है इसीलिए इसमें 21 से आपका रहेगा 37 साल तक जनरल के लिए, और वहीं एसटी के लिए उसमें बढ़ जाएगा, एससी एसटी के लिए बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 21 से 42 साल तक लास्ट इसमें आवेदन करने का मौका मिलेगा। ठीक है, अब देखें तो इस संवर्ग में नियुक्ति एवं प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित आरक्षण के प्रावधान भी लागू होंगे। तो और देखिए ऊपर में एक चीज और छूट गया था जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखिए सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी जो है मूल कोटि होगा। ठीक है, मूल कोटि होगा। और शिक्षा विकास पदाधिकारी जो होगा प्रोन्नति के प्रथम स्तर पर होगा। ठीक है, पद का स्तर जो होगा वो अराजपत्रित होगा, ये मूल कोटि का होगा, और ये प्रोन्नति के प्रथम स्तर का होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे और भी बहुत सारी जानकारी है, और इसमें जो है परिवीक्षा यानी प्रोबेशन पीरियड भी रखा गया है। सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों की परिवीक्षा अवधि जो होगी योगदान की तिथि से 1 वर्ष के लिए होगी। यानी कि प्रोबेशन पीरियड में आपका काम देखा जाएगा कि आपका काम अच्छा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे बताया गया है परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार अगले 1 और वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाएगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे कर्मी को सेवा मुक्त करने का अधिकार रखेगा। और इसमें समय समय पे आपको प्रशिक्षण वगैरह भी दी जाएगी सरकार की ओर से। और बीच बीच में जो है आपको विभागीय परीक्षा भी आयोजित की जाएगी जिसके आधार पे आपका जो है प्रमोशन भी हो सकता है, डिमोशन भी हो सकता है। तो ये विभागीय परीक्षा भी समय समय पे आपसे ली जाएगी। ठीक है, संपुष्ट परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने, निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और विभागीय परीक्षा एवं कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा उत्तीर्ण होने पर नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा सेवा संपुष्ट की जाएगी। यानी कि या जो आपको 2 साल का टाइम दिया जाएगा प्रोबेशन पीरियड का, प्रोबेशन पीरियड में आपको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, आपका विभागीय परीक्षा भी लिया जाएगा और कंप्यूटर से भी परीक्षा ली जाएगी। तीनों अगर आप सफल रूप से हो जाते हैं तब जो है आपको फाइनली जो है 60 साल के लिए संपुष्ट कर दिया जाएगा और आपकी सैलरी वगैरह जो है बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, वरीयता सूचना सूची वगैरह जो है वो मेधा क्रम के अनुसार होगा। यानी आपका जो अंक होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, तो ये थी दोस्तों शिक्षा विभाग की ओर से नई वैकेंसी की सूचना। मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, इसमें कोई भी चीज नहीं छूटा है। ठीक है, और सारी बातों को भी क्लियर कर दिया है। तो बीओ की वैकेंसी नहीं है, ये शिक्षा सहायक पदाधिकारी का, ठीक है, ये पोस्ट होगा। और ये वैकेंसी की डेट वगैरह अभी नहीं जारी की गई है। ठीक है, डेट वगैरह अभी जो है कंफर्म नहीं जारी हुआ है। यानी कि बहुत सारे जगह से सुनने को मिला है कि मई में आएगा, कोई बोलता है जुलाई में आएगा, कोई बोलता है दिसंबर में आएगा। तो अभी कोई डेट वगैरह जो है सरकार की ओर से निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद यही है कि इसी वर्ष इस वैकेंसी को निकाला जाएगा क्योंकि इलेक्शन है। इलेक्शन के बाद तो फिर कोई काम होता नहीं है। जो भी काम होगा इलेक्शन के पहले ही होगा, यानी वैकेंसी जो है इलेक्शन से पहले ही आ जाएगी और हो सकता है परीक्षा भी लिया जाएगा। और ये निश्चित मैं बता सकता हूँ कि ये जो परीक्षा होगी वो बीपीएससी के द्वारा ही लिया जाएगा और इसकी परीक्षा कोई नहीं लेगी। ठीक है, क्योंकि पोस्ट बड़ा है तो इसमें आपका जो है परीक्षा बीपीएससी ही आयोजित करेगी। तो तैयारी में लग जाए। हालांकि सिलेबस वगैरह तो है नहीं कि क्या तैयारी किया जाए, फिर भी शिक्षा विभाग का की ओर से जो परीक्षाएं ली गई हैं टीचर वगैरह का, उस सबसे मिला जुला के तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। डेट आएगा तो मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेके आऊँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।